नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा पंजाब में अवैध खनन को लेकर है। पंजाब में अवैध खनन का मामला लंबे समय से चलता आ रहा है। लगातार ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करते आए हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और पंजाब के नवनियुक्त जो खनन मंत्री हैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा, उनके द्वारा अपना ओहदा संभाल लिया गया है और ये कहा गया है कि अवैध माफिया जो अवैध खनन माफिया है वो सक्रिय है और उसको रोकने के लिए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो अवैध खनन माफिया है वो जो है लीगल तौर पर जो है अपना काम करे। अगर इलीगल तौर पर वो काम करते हैं तो सीधे तौर पर सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और लगातार इस बात के लेकर लगातार ऑपोजिशन भी सवाल खड़े करते हैं। पंजाब में विधानसभा का जो विशेष सत्र था उसमें भी इसका मुद्दा गूंजा और ऐसे में कई आरोप लगाए गए, पंजाब सरकार के कई मंत्रियों पर आरोप लगे। ऐसे में ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मीनन तरनाज जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब विधानसभा के विशेष विंटर सेशन में जो है माइनिंग का मुद्दा उठाया गया, अवैध माइनिंग का मुद्दा हालांकि लंबे समय से जो उठाया जा रहा है, सरकार पर कई आरोप भी लगे, लेकिन ऐसे में सरकार ने अब जो है अपनी कमर कस ली है ये कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए हमारा रोड मैप तैयार है। इसी के चलते पंजाब के नवनियुक्त जो कैबिनेट मंत्री है चेतन सिंह जोड़ा माजरा, उनको माइनिंग विभाग जो है दे दिया गया है। तो ऐसे में चेतावनी देते हुए किस तरह का रोड मैप बनाया गया है और कैसे जो माइनिंग विभाग अब काम करेगा, क्योंकि दो मंत्रियों के बाद अब तीसरे मंत्री की जो है वो कहीं ना कहीं उनको ओहदा दे दिया गया है। जैसे जजवीर जी असल में ये मुद्दा उठाया नहीं गया, ये मुद्दा बार बार ऑपोजिशन ने जानबूझ के बनाया गया है। जिस मुसीबत से हम निकल रहे हैं माइनिंग के रिलेटेड, उसमें अगर पंजाब को धकेला है तो वो ऑपोजिशन ही है जिन्होंने माफिया राज शुरू किया। और कितनी ही आवाजें उठती थी उस वक्त भी इस माफिया को इतना पॉलिटिकल सपोर्ट था आज से पिछले 15 सालों में कि हर जगह कोई भी छापा बजता था तो सीधा वहां पे माफिया गोली मार देता था। अब बस ये मुद्दा अभी का नहीं है, 15 साल हो गए इस मुद्दे को बार बार जो है पंजाब के लोगों ने उठाने की कोशिश की, पर यहां पर बहुत जगह पे मिसलीड भी किया गया। देखिए सिर्फ माइनिंग कोई भी हो जाए वो अपने आप में इलीगल नहीं होती। माइनिंग लीगल है और एक इलीगल है, एक माफिया है और एक है सरकारी खड्डे। अब जो सी 70% माइनिंग है पंजाब में, माइनिंग क्या जो सा ये रेता है, बजरी है, अब कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं है पूरे पंजाब में, तो ये रेता और बजरी कहां से आएगा? सब 70% आता है अनंतपुर साहब से और पठानकोट से मिलाकर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भी हाँ जी हम जो से सरकारी खड्डे हैं या जहां से जायज माइनिंग हो रही है वो बंद कर दें। असल में ये जानबूझ के माइनिंग को लीगल और इलीगल में नहीं कर रहे थे। वो बात जो सी है वो वहां पे क्लैरिफाई की गई थी विधानसभा में कि इलीगल और लीगल अलग अलग चीजें हैं। अब ये चाहते थे कि भी लीगल नाम लेके ये पंजाब में जो विकास के काम है उस पर रोक लगा दी जाए और उसके बाद उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पंजाब ये जो सी ऑपोजिशन है अपनी सियासी जो सी लाहा है सियासी फायदे लेने की कोशिश करे। पर ये बात क्लियर की गई और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि ये जानबूझ के हमारे मंत्री साहब हरजोत सिंह बैंस का नाम लेके इस बात पे लोगों को गुमराह कर रहे थे कि उनका नाम है, ठीक है। अब वहां पर ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा, इतिहास में मैं कह रहा हूं, और ये दर्ज हुआ होगा कि एक मंत्री ने छाती ठोक के असेंबली में कहा कि ऐसा करो, उनका नार्को एनालिसिस करा लो, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, और वो मंत्री आज तैयार है। आज मैं हरजोत बैंस की उस स्टेटमेंट के सहारे से आज मैं, मेरी बहन और मेरा भाई यहां पर बैठे हैं अकाली और भाजपा से, आज मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर हरजोत सिंह बैंस ने ऐसा चैलेंज दिया है तो अकाली दल के विक्रम मजीठिया माइनिंग के रिलेटेड उस चैलेंज को कबूले और खुद कहें कि हरजोत सिंह बैंस भी कराएंगे लाई डिटेक्टर और नार्को एनालिसिस टेस्ट, और वो भी कराएंगे।
तब बात बनती है। और भाजपा के भी जो से पठानकोट शासित जो से एमएलए रहे हैं पहले, वो भी आए सामने, वो आके इस बात के ऊपर पुष्टि करे, वो कहे कि वो भी अपना करवाने को तैयार है नार्को एनालिसिस, तो मैं मान जाऊंगा। और ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर हमारे मंत्री साहब ने कहा है ये उसके बाद चुप कर गए, ये आए सामने कहें कि ये इन्होंने माफिया को नहीं राज दिया, उसे छोड़िए, ड्रग्स के मुद्दे के ऊपर हो जाए फिर तो अब नार्को एनालिसिस। मैं तो ये भी कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं इसके ऊपर भी हो कि किस किस ऑपोजिशन के लीडर की जमीनें ऑस्ट्रेलिया में है, कई कई हजार किले, 30-30, 35-35 हजार किले, किस किस के पार्किंग जो सी है दुबई में है, किस किस की पार्किंग जो सी है यूके में है, इसके ऊपर भी होना चाहिए। और हमारा भी लीजिए। चलिए ठीक है, आपका सवाल है और इस सवाल का जवाब भी लेंगे। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने सुना सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये चैलेंज किया है कि हम नार्को जो टेस्ट है वो करवाने के लिए तैयार है, इसके लिए हमें जो है सीधे तौर पर कहें तो ईमानदारी इस पर साफ तौर पर झलकती है, क्योंकि हमें डर नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी कोई डर नहीं है या किसी तरह का आपको कोई डर नहीं आता, तो आप भी नार्कोटिक्स जो है वो करवाइए टेस्ट, हम तैयार है। चैलेंज दिया है, क्या कहेंगे? ये पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये बताना था कि कल जो रोड मैप है वो है क्या, उसकी तो कोई बात नहीं की रोड़ा साहब ने। ठीक है, ये नहीं तो पहले बहस शुरू किस उसका वो प्लेटफॉर्म वो क्या है, किस बुनियाद क्या है, उसकी बात होती कि क्या हमने किया है, तो उसमें हम कहते कि ठीक किया गलत किया। ये लुभानी, ये ना इनको एक फार्मूला मिल गया है कि ऐसी बातें नार्को, भाई आपकी सरकार है, पिछले 15 साल छोड़ो 20 साल की दे दो सीबीआई को जांच, किसने रोका आपको? नार्को का क्या है इसमें? किसी का दुखता पेट है, करा लो सिटी स्कैन। तो है खनन का मामला, करा लो जी मेरा नार्को। कमाल है, रिश्तेदार किनके, फिर उनकी इनका ही वो कार्यकार कौन था जिनकी ये कह रहे थे कि ये चीमा का आदमी है, वकील के बारे में हमारे पास वीडियो है, तो कर तो जारी, किसने रोका है? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कहीं बोल रहे? जो अभी पहली बात सरकार फ्लॉप दिख रही है सारे पंजाब को, क्यों के 3-3 मंत्री बदले हैं, किस कारण, कौन क्यों बदलते मंत्री कोई? पहले इसका ये पंजाबियों को पता है। दूसरी बात है वो जमीन जो ईडी ने अटैच की है, उस पे सारे पंजाब ने देखा है कि वहां मशीनों के बड़ी बड़ी चीजों के टायर लिए, मौके पर बेशक वो हटा दी गई, पर उसके निशान के यहाँ क्या लेने गई वहां मशीनें वो। तीसरी, पहले भाई हम उस पे बात करो कि तुमने क्या रोड मैप बनाया, तो फिर उस पे एक तो कहते हैं कि अपोजिशन सारू बहस नहीं करती, सुजीता बहस नहीं करती, तो दूसरी तरफ पहले तोहमतबाजी से शुरू करते हैं भी पहले आप ये बता दो भी आपने क्या किया भाई साहब, फिर हम उस पे आंखें भी आपने चंगा किया माड़ा किया, आपने उसकी तो बात नहीं की कोई। बाकी दूसरी बात ये है कि सरकार को कोई नहीं रोकता, आप पिछले 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की सीबीआई जांच करा लो, सबका दूध का दूध पानी का पानी सामने लोगों में आ जाएगा, ना तो आपके कहने पे ना हमारे कहने पे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, सीबीआई की जांच करवा दे। कोई भी चैलेंज आपने भी एक्सेप्ट किया है कि जांच करवाई जाए, जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे में जांच जो है ईमानदारी से होनी चाहिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना जी हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना माइनिंग को लेकर सरकार का रोड मैप तैयार है, सरकार चैलेंज कर रही है कि जो अवैध खनन में जो माफिया है उसके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी और सख्ती के साथ जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू किया जाएगा, और कोई भी माफिया अगर किसी तरह से अवैध खनन करता है तो उसके ऊपर सीधे तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। हालांकि 3 मंत्री बदल दिए गए, लेकिन ऐसे में अब चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने अपना ओहदा संभाल लिया, क्या कहेंगे मैं? सिंह साहब, पहले तो डिबेट जब शुरू हुई, जसतेज सिंह ने बड़े जोर शोर से कहा नार्को टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो।
मुझे तो लगता है कि सरकार का नाम ही जो है नार्को टेस्ट सरकार रख देनी चाहिए। ड्रग्स के मसले पर नार्को टेस्ट करा लो, माइनिंग के मुद्दे पर नार्को टेस्ट करा लो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नार्को टेस्ट करा लो। मतलब इन्होंने सिर्फ नार्को टेस्ट ही कराते रहना है या कोई काम भी करना है? खुद आप कह रहे हैं कि 3 मंत्री बदल दिए। 3 मंत्री किस वजह से बदले? ये नार्को टेस्ट कराएंगे तो क्या कहेंगे, बचेतर सिंह इनका हरजोत बैंस का रिश्तेदार नहीं था? नार्को टेस्ट कराएंगे तो क्या कहेंगे, टीका सिंह हरजोत बैंस का रिश्तेदार नहीं था? नार्को टेस्ट कराकर क्या कहेंगे कि मनजिंदर सिंह लालपुरे का सज्जन सिंह जीजा नहीं था? तो किस किस को नार्को टेस्ट कराएंगे? आप नार्को टेस्ट भाई साहब छोड़ें, आप अपनी पॉलिसी क्लियर करें कि भाई किस तरह से पंजाब को जो है मतलब गड्ढे में फेंक रहे हैं ना, उसको माइनिंग कर करके पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दिया आपने, पूरे पंजाब को आपने बर्बाद कर दिया। आपके ही आका ने सरकार बनाने से पहले आपके ही आका ने कहा था कि भाई मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अफसर रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़कर आया हूँ, मेरी बड़ी हिसाब किताब मेरा बड़ा पक्का है, हमारी सरकार आएगी तो मैं 20,000 करोड़ रुपए सालाना लेकर आऊंगा। वो कहाँ है वो 20,000 करोड़ रुपए सालाना? 2 साल होने को आए हैं, 40,000 करोड़ जो सालाना पंजाब को मिलना चाहिए था वो कहाँ है? वो उसकी पॉलिसी कहाँ है? उसका रोड मैप कहाँ है? पहले आप ये तो बताएं। आप ये बताएं कि गुरमीत चौहान का तरनतारन जिले से ट्रांसफर क्यों किया गया, वो भी एक दिन बाद जिस दिन अपना शांत सिंह के खिलाफ पर्चा हुआ। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि द वेरी नेक्स्ट डे जो है वो ट्रांसफर करना पड़ गया? गवर्नर साहब को इस मैटर में जो है नोटिस इश्यू करना पड़ा और एक्सप्लेनेशन मांगनी पड़ी। आप कहते हैं कि नार्को टेस्ट करा लो। हाई कोर्ट ने जो है किसी दूसरे मैटर में जो है सुनवाई करते हुए कॉग्निजेंस लेकर कहा कि विद इन 15 डेज जो है जो मेन एक्यूज्ड है आनंदपुर साहिब का जो खेड़ा कलमोड़ का जो मसला है, मतलब कितनी हैरानी की बात है कि एक ईडी अटैच जो ईडी ने जिस जमीन को अटैच किया हो जो सरकार की पोजीशन में है, आप सरकारी जगह जो सरकार जो है वो बचा नहीं पा रही, तो आम जमीनों का क्या हाल है? आज आप हमारे पठानकोट में देख लें, मैक्सिमम जितने जो है जो आप नरोट जैमल सिंह चले जाए, कीड़ी चले जाए, बमियाल चले जाए, जितनी शामलाट जमीनें हैं वो किसकी जमीन है? वो सरकार की जमीन है। आप एक तरफ बयान देते हैं, मुख्यमंत्री साहब बयान देते हैं कि भाई हम जो है पूरी पंचायती जमीन जो है वो फ्री कराएंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं शामलाट जमीनों पर जो इलीगल माइनिंग हो रही है। एक तरफ ये करें इलीगल और लीगल को डिफरेंशिएट करो जी, इलीगल नहीं होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। लीगल किस तरह से डिफाइन करते हैं? मैं अनिल शायद आपको पिछली डिबेट में भी आपको एक उदाहरण दिया था, मेरे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बनी, उसमें 719 केनाल रकबा जो है एक ऐसे व्यक्ति का बना, मनप्रीत सिंह एलियास कोका, जिसको जो है जिसके ऊपर एनजीटी ने जो है 415 करोड़ का जो है फाइन डाला हुआ था, एंड ही वाज ब्लैक लिस्टेड। माइनिंग डिपार्टमेंट पंजाब ने जो उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, और 2002 की जो डिस्ट्रिक्ट उसका नाम था। आप लीगलाइज किसको करना चाहते हो? इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है, मतलब कहीं इनको लगेगा हम फंस रहे हैं तो सीधा बीजेपी जिम्मेवार है, केंद्र जिम्मेवार है, हमें कोई काम नहीं करने देता। चलिए ठीक है मैडम, इसका जवाब ले लीजिए। जसतेज जी हमारे साथ है, आपके सवालों का जवाब ले लेते मैडम। मोनी साहब ने भी सवाल खड़े किए हैं, आपने भी सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब हम जसतेज जी से ले लेते हैं। जसतेज जी वो कहते हैं कि रोड मैप क्या है सरकार के पास, पहले तो वो बताया जाए, और 3 मंत्री बदल दिए गए, क्यों बदल दिए गए उसको लेकर भी सवाल है। ऐसे में सरकार जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी जाए ताकि पता चल पाए कि माइनिंग को लेकर जो दावे किए गए थे तो सरकार ने अभी तक उस पर क्या काम किया है। जसतेज जी। हाँ जी, मेरा माइक आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात। पहले तो मैं अपनी बहन का जवाब दूं, बड़े आराम से कह दिया। आपको पता है बहन जी, आपके जो से आका है ना, जो उनसे प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, उन्होंने, आप आज पोर्टफोलियो की बातें करते हो, ठीक है, आपको पता है कि 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 12 आपके सिलेक्टेड हैं, लोगों के चुने हुए ही नहीं है। सुन लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपनी टर्म में बात कीजिए, उनकी बात पूरे होने दीजिए, आपको पूरा समझ दूंगा मैं। ठीक है जसतेज जी। बहन जी मैं समझ सकता हूँ, सच्चाई चुभती है तभी बीच में बोलते हैं, मुझे पता है सच्चाई चुभती है। अब उन लोगों को तो इस करके राज्यसभा के थ्रू घुमा के कैबिनेट में बिठा दिया गया, लोगों के चुने हुए लोग नहीं है, उनको पोर्टफोलियो दिए गए, बड़े बड़े मोटे मोटे पोर्टफोलियो, पर उनका सिर्फ एक ही काम है
कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पॉलिसी बनाए, उसके ऊपर ठप्पा मार दो और भेज दो। तो आप हमें पोर्टफोलियो तो मत समझाए बहन जी, ठीक है ना। अब आ जाए पोर्टफोलियो की बात। कोनी साहब, आपकी टाइम पे क्या पोर्टफोलियो चेंज ही नहीं होते थे? मतलब एक कहावत है जजवीर जी, तू कौन मैं खामखा। मतलब हमारा इंटरनल काम, हम अपने पोर्टफोलियो को सीएम साहब जिसको ठीक लगता है दें। अगर वो हैवी होता है काम, कोई खुद आके रिक्वेस्ट कर दे कि हाँ जी बहन जी आका की तरह मत बिहेव कीजिए, ये मन की बात नहीं चल रही, ये जो सी है दो तरफा बात है, सुन लीजिए। तो अब ये बात कर रहे थे डेटा की बात, ये वहां पे ये माइनिंग वो माइनिंग। बहन जी, सीबीआई आपकी जेब में, ईडी सूंघने के लिए छोड़ी हुई है पूरे देश में आपने। अगर है अभी हमने जब कांग्रेस के डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस में विजिलेंस ने लिया, आज उन सभी केसेस में ईडी भी कर रही है। इसका मतलब हमने जो काम किया वो ठीक था। अब अगर अभी कोई भी मंत्री कुछ गलत करता है, वो मंत्री ठोक के छाती ठोक के कह रहा है कि मैं लाई डिटेक्टर कराने को तैयार हूं। मैं तो आपको सीधा चैलेंज दे रहा हूं, उनसे जो मर्जी सवाल पूछना माइनिंग के बारे में, उनसे सीधा पूछ लेना कि माइनिंग ये होता लाई डिटेक्टर में। नहीं सुन लीजिए बहन जी, ये मन की बात नहीं चल रही, इस करके दूसरों की भी सुननी चाहिए। ये मन की बात नहीं चल रही, ठीक है, ये मन की बात नहीं चल रही, दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। वो तो सीधे अब तो आपके ऊपर आ गया ना। आप कहो कि भी आपके वहां पे जो से एमएलए थे, वहां वो आके लाई डिटेक्टर कराने को टेस्ट तैयार है। सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे सभी से कि नाजायज माइनिंग में तुम्हारा हिस्सा था कि नहीं, और सवाल ही नहीं पूछना। और छोड़िए, अब जो सी बात कर रहे थे आप पॉलिसी की, सर देखिए पहले इन्होंने की हुई थी रिवर्स बिडिंग, ठीक है ना। अब वो रिवर्स बिडिंग जो सी है वो कुछ कंसेप्ट समझने वाला है। एक है बोली जो सी है बेस रेट से ऊपर चलाई जाए, ठीक है, एक बेस रेट फिक्स किया जाए, और एक होती है रिवर्स बिडिंग। अब वो रिवर्स बिडिंग का मैं ये नहीं कहता कि हम इस रिवर्स बिडिंग जो सी है वो रखनी है कि नहीं रखनी। इस वक्त उसके ऊपर काम चल रहा है कि जो सी रिवर्स बिडिंग है वो ठीक थी, या हमें पॉजिटिव बिडिंग पे एक बेसिक रेट बना के चलना है, वो करना है। और जो सा ये बार बार कह रहे हैं पॉलिसी, ये पॉलिसी का ही पार्ट बनेगा बिडिंग प्रोसेस। हर एक काम जो सा है ऑनलाइन। अब मेरी बात सुनिए, आटा दाल स्कीम के अंदर कौन सी ऐसी सरकार है जिसने ये कहा है कि भी जब घर पे पहुंचाएंगे, जो सी गाड़ी डिलीवर करेगी उसमें कैमरा भी होगा, उसमें बायोमेट्रिक भी होगा, उसमें इलेक्ट्रिक कंडा भी होगा। जो खुद चोर नहीं है ना, वही ऐसी बातें कर सकते हैं लाई डिटेक्टर की, जिन्होंने अब ऐसे ही पारदर्शिता रख के हमने जो से टेंडर है वो निकाल के, क्योंकि पहले तो माफिया के हाथ में आता था, अब माफिया के हाथ में नहीं आएगा, और विजिलेंस जो सी है उस चीज को प्रॉपर वेरीफाई करेगी। तो हमने ये पॉलिसी के तहत काम चल रहा है कि सरकार इस पर काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ में काम किया जाएगा। और खनन एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से पंजाब में जो है सुनने को मिलता है। पंजाब के लोग लगातार ये वर्ड सुनते हैं, लेकिन ऐसे में अब जो है अवैध खनन को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं सकता है। जी मैडम, अपनी बात रखिए। ये मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है कि जिस हम बात कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है, जब इनके पास जवाब नहीं होता, ये सीधा का सीधा जो है बीजेपी की तरफ, केंद्र की तरफ मुड़ जाती है। हम अकेले नहीं कर रहे, जहां नॉन भाजपा शासित, जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है, वो सारे कह रहे हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेटल कर दिया है। चलिए ठीक है, जबकि उनकी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है सर, वो खुद तो बीच में बोलते रहते हैं। वो अब अपनी बारी आई है तो अब ये कहते हैं बीच में मत बोलो। पहले मेरी बात इन्होंने पूरी नहीं होने दी, तो ये क्यों अब ये झूठ बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, बनाया क्या है आपने? 2 साल हो गए 2 साल पहले का प्लान था ना अरविंद केजरीवाल जी का, हम 20,000 करोड़ रुपए जो है हम साल की लेकर आएंगे। वो कहाँ है 20,000 करोड़ रुपए? कहाँ है वो? अभी तक आप वो रोड में भी बना रहे थे ना, पहुंचे नहीं अभी तक। 5 रोड में भी बना के रह जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे कि जैसे अपनी हरकतें है। इसीलिए जगतेज जी, आप लोगों को बेवकूफ ना बनाए और जो है प्रॉपरली लोग हित में, पंजाब के हित में काम करें।
नहीं तो जो है हर दूसरे दिन जो है हमें दर्शन सिंह जैसे जो है हमारे जो ईमानदार लोगों को जो है उन्हें गवाना पड़ेगा। आज आप आनंद के साथ जाकर देखिए 200 फीट जो है सरकारी जमीनों के ऊपर जो है माइनिंग हुई है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इससे? बोला आपकी आंखों के नीचे आप दूसरी तरफ जो है यदि आपने जिसने बात करी, मैं आपकी बात ध्यान में ला दूं। 2 दिन पहले इनके सीएम साहब ने जो है ट्वीटर में कहा, पहले विनती करी, बाद में जो है धमकी दी कि भाई किसानों को जो है धरने में बैठने के लिए कोई नहीं मिलेगा, यदि बात करनी है तो आप हमारे घरों में दफ्तरों में आकर बैठो, आप दूरी में जाकर देख लो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे पे रहेंगे मैडम, मुद्दे पे बात करेंगे बिल्कुल। कौन बेचारे बैठे रहे, मुख्यमंत्री साहब उनसे नहीं मिले, संगरूर में उनके घर के बाहर किसान बैठे रहे, वो नहीं मिले, तो बेचारे किसान क्या करते हो, रोडों पर आते। फिर वो ट्विटर में धमकी देते हैं कि नहीं यदि आप धरने पर बैठे रहो तो एक भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा धरने में, आप धमकी देंगे तो उनको जेल में डालोगे। मतलब ये तो इनकी पॉलिसी थी। और जब यहाँ पर डिबेट भी आते हैं जोर जोर से बोलना लग जाते हैं, जोर जोर से बोलना लग जाते हैं, बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी। आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या रोड है, आप जो सीरियस होकर जो वो बात करें, ये नहीं कि मजाक बनाना। वो बैठा है प्रधानमंत्री बैठा है, ये इनकी शब्दावली है प्रधानमंत्री के लिए। बोले जसदेव जी वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो आपके प्रधानमंत्री है, वो इलेक्टेड है। अब ये नहीं कहते कि मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, उसके प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, मैं इस बात से मैं भी सहमत हूं कि शब्दों की मर्यादा के साथ जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। देखिए बिल्कुल आप सभी से गुजारिश है, मैं 1 मिनट लूंगा, मर्यादा बनाए रखें। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट बस। नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं कोई तंज नहीं कस रहा। देखिए कोनी साहब रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उनको मैं रिस्पेक्टफुली जवाब देता हूं। इन्होंने जब शुरुआत की कि तुम्हारे आका, तो मैम सुनने को भी तैयार रहो। ये नहीं कि आप एक थप्पड़ मारो मुझे और उसके बाद कहो भी उतना बराबर का करो। आप मेरा जब आप अपनी मर्यादा रखोगे मैं भी रखूंगा। कोहली साहब ने रखी है, वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मैं डिफेंड करता हूं, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। तो आप प्लीज मेरे को तभी लगा, हमारे यहाँ पे आका नहीं होता, आम आदमी पार्टी में आका नहीं होता, आपके होता है। ठीक है ठीक है, कोनी जी का रुख करूंगा। कोनी साहब आपने सुना, माइनिंग को लेकर सरकार ने अपना जो है मंशा साफ कर दी है और ये कहा है कि हम माइनिंग पर काम कर रहे हैं। हालांकि 3 मंत्री, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि 3 मंत्री चेंज कर दिए गए, पहली सरकारों में भी ऐसा होता आया है। वही सरकार का अधिकार क्षेत्र है। सरकार जो है किसको मंत्री, किसको वो महकमा देना है या नहीं देना है, वो सरकार तय करती है। तो ऐसे में चेतन सिंह जोड़ा बाजरा जिन्होंने अब ये ओहदा संभाल लिया है और ये कहा है कि जो माइनिंग माफिया है वो जो है सुधर जाए, नहीं तो आने वाले समय में उनके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने तय कर दिया है कि अब जो अवैध खनन है उसके ऊपर सीधे तौर पर अब कार्रवाई करेगी। उस महकमे को पूरा सुधारने का जो काम है वो सरकार लगातार कर रही है। कोनी साहब जी, सबसे पहले तो मेरी विनती है सभी से कि मैं किसी के बीच नहीं बोला, प्लीज मुझे अपनी बात कहने दो। बिल्कुल दूसरी बात से बाहर नहीं जाऊंगा, वही रहना। पहले तो जैसी से ये पहले तो आप इतने समय से मीडिया में हो, आप ही बता दो कि अब तक प्लान बताया है कि क्या रोड मैप है, आपको पता चल गया? वो रोड मैप की बात अब तक भी नहीं। एक साइड कह रहे हैं कि रिवर्स बिडिंग की रहेगी, मैं ये भी नहीं कहता कि वो पूरी तरह हटेगी, मतलब कुछ क्लियर नहीं। एक दूसरी और कोई बातें भाई साहब कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, मंत्री। हाँ हमें भी पता है वो कर सकते हैं, बट 2 सालों में 3, 2 साल तो हुए नहीं अभी, 2 साल तो अभी हुए नहीं, 2 सालों में 3 बदल दिए। ये दिख रहा है सभी को, इनको भी पता है, माने कोई ना माने। तीसरी बात, ऐसा कानून है कि 2 सालों में मंत्री या उसका जो महकमा है वो बदलना नहीं जाता। नहीं, वो पूरी तरह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गैर कानूनी की है, कानूनन है, कर सकते हैं। बट 2 सालों, पौने 2 सालों में 3, ये बात तो खटकती है ना कि क्या बात होगी कि कोई 6 महीने, कोई 7, कोई 5, कोई तो है प्रॉब्लम। एक दूसरी बात,
सरकार इन्होंने बीजेपी पर मुझे हालांकि कोई मतलब नहीं है उस बात का, पर वो भी संविधान का कि राज्यसभा हमारे तो देश में प्रधानमंत्री राज्यसभा से गए हैं, वो फिर बीजेपी भी कर सकती है, वो भी कोई कानून नहीं ना। गल कानून की नहीं कर रहे हम, गल कर रहे हैं कि हुआ क्यों उस चीज की। ठीक है, ये बात जरूर है कि बीजेपी के जो वो लोग उन्हें चाहिए थे, जिन्हें उन्हें लगता था बीजी ये फाइनेंस के लिए चाहिए बंदा, ये वो नहीं जीते तो वो लोकसभा राज्यसभा से ले आए। उसका कारण तो है ना, भी उन्हें वो ही चाहिए थे। ऐसे इन्हें भी कारण तो है, भी क्यों बदले गए भाई? 3 कारण 2 सालों में कारण नहीं बता रहे, वो इधर उधर की और कर रहे हैं। दूसरी है तो गैर कानूनी तो दोनों में कुछ नहीं। दूसरी रोड मैप बताओ सर, रोड मैप और जो पिछले लोग हैं, जो भी है, काली है कांग्रेसी है, जो भी उसमें सरकार ने आज तक उन्हें सिर्फ लोगों को बोला है कि जी पिछलों ने ये किया, पिछलों ने वो किया। आपको कौन रोक रहा है उन पे उनकी जांच सीबीआई को दो, उन किसी सुप्रीम कोर्ट के साबका जज को दो, किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दो, उनको सजा जिम्मेवार बनाकर सजा दो, तो आपको तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि पिछलों ने, वो साबित हो जाएगा। आपके पास अभी 5 साल में 3 साल से ऊपर समा पड़ा है। 3 साल से ऊपर समा थोड़ा होता है किसी जांच को किसी सिट्टे पर पहुंचाने के लिए। तो ऐसी कौन सी, सिर्फ कहने से तो 500 उसमें बोल दिया कि लोग विधानसभा में। आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बीच में बोलना ही नहीं, पूरी तो करने दो। उसमें बोल दिया कि 500 मीटर सड़क बनी नहीं, ऐसे कागजों में सब कुछ हुआ, पर किसने नहीं बनाई उसको जिम्मेवारी फिक्स करके लोगों के सामने लाओ भाई। हाँ, कालियों ने नहीं बनाई, कांग्रेसियों ने नहीं बनाई, अफसरों ने नहीं बनाई, कौन लोग उसको, और उसकी जिम्मेवारी फिक्स करके लोगों के सामने लाओ और खजाने में उसका जो दंड बनता वो करवाओ। वो सरकार कैसी बात है, वो चोर है, वो चोर है। और लोगों ने एक बार मान ली ये बात, आपको चुन लिया, ठीक है। इनको ये क्यों डाउट है कि लोग हमारी बात मानते नहीं है, हम बार बार कहनी पड़ेगी। मान ली, माना है आपकी बात को, तभी जसवीर जी आप सुन लो, फिर आप कहोगे टाइम ओवर हो गया। मेरी मैं तो दूसरी बार बोल रहा हूँ सर, मैं तो दूसरी बार बोल रहा हूँ। मतलब भी वो लोगों ने बात मानी, इनको जनमत दिया, बहुमत दिया। अब एक्शन का टाइम है और जा रहा पिछले 2 सालों से। पता क्या है, सरकार को मैं आपको बताता हूँ, ये खा गया, वो असल में कोनी साहब ने टाइम देख लिया, भी डिबेट का खत्म होने लगा है, तो जस्टेज को बोलने का मौका ही ना दे। अब सुन लीजिए, देखिए अकाली दल मैं आप सुन लीजिए कोनी साहब सुन लीजिए। मैंने कहा है ना, अब वो सुनेंगे नहीं, अब एंड में आपने उनको दे दिया। बड़ी मजे वाली बात बताता हूँ आपको जसवीर जी, अकाली दल ने जितनी बार भी राज किया पंजाब पे, हमेशा कोalition में किया, चाहे वो भाजपा के सामने गिड़गिड़ाते रहे, चाहे बीएसपी के सामने, और इवन कांग्रेस के साथ भी किया हुआ पंजाब में। आज इनकी देखो, इनकी नीयत, महाराज प्रकाश सिंह बादल, आपको पता नहीं, मरहूम प्रकाश सिंह बादल छोड़िए, क्यों नहीं पता, मेरी तीसरी पीढ़ी अकाली दल में है। हाँ कोई ना, बताओ तो सही मुझे। सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, प्रकाश सिंह बादल खुद टिकट से लड़े हुए कांग्रेस की, पता कर लीजिए। प्रकाश सिंह बादल है उस वक्त हाईकमांड थे, पहली बात बस सर ये चलो, ये तो मान गए ना, प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस से लड़े हुए पहले,
अच्छा बस सर सुन लीजिए, आप ऐसे बीच में नहीं, आप डिबेट मत खराब कीजिए। अब देखिए, नहीं ऐसे नहीं, अब बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। हमेशा अब आगे ना, अब इन्होंने सारी दुनिया भर की बातें करके अब डिबेट डिवेल करनी है। अब देखिए, इन्होंने बड़े आराम से कन्वीनियंटली बीजेपी का देखो साथ दे दिया, क्योंकि आज ये तरस रहे हैं, साथ में कह दिया कि उनको जो से रखने थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो चाहे हार गए राज्यसभा से। अरे भाई सिर्फ हारे हुए नहीं रखे, हारे हुए, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, भाई, सुन तो लीजिए। अब नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, मैं अगर ये कोई बात आप इनको लाओ करोगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इनको आज कन्वीनियंट लग रहा है उस, हाँ सुन लीजिए सर, ऐसे मैंने आपको पहले कहा था कि कोहली साहब ने बोलने नहीं देना। कोहली साहब को पता है स्टेज कौन खोलेगा। अब ये बीच में बोल रहे हैं, अब ये मैंने आपको कहा अब उनको पता है स्टेज कौन खोलेगा, जब पोले खोलेगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने आपको पहले कहा था, कोहली साहब ने टाइम देख लेते हैं। कोहली साहब को सर आप उनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, देखिए सर मेरी बात सुनिए, मैं सवाल उठाया था और ये सवाल बरकरार है कि अगर कोई ऐसे हनन के अंदर कोई माफिया पाया जाता तो विजिलेंस आपके पास है, सरकार आपकी, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये कहना है कोहली जी का। सर इन्होंने एग्जांपल दिया, उसका भी दूंगा, पर पहले आपकी बात का जवाब दूंगा। आप चाहे बीच में अब बोलिएगा मत। सर देखिए, कन्वीनियंट की बात है। अब इन्होंने हमारे में तो अपने हिसाब से हिसाब किताब लगा के प्लस माइनस करके कह दिया भाई ये गलत है, बीजेपी को डिफेंड करने आ गए। ये देखा नहीं कि बीजेपी ने राज्यसभा में ऐसे भी लोग रखे हैं जो उनसे इलेक्शन भी नहीं लड़े और उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, तो वो भी इनको दिखा। पर ये कहते वो, अच्छा जब मैंने ये बात की तो कहते कहां पे लिखा नहीं कर सकते, तो भाई कहां पे लिखा है कि 2.5 साल में, पौने 2 साल में पोर्टफोलियो चेंज नहीं हो सकते? इनको बस मैंने कहा है ना, ये अभी लेलड़ियां काट रहे हैं कि बीजेपी का हाथ इनका कोई दामन पकड़ ले और ये जो सी है एक तरफ अपनी वो कोलिशन करके ये कुछ अपनी सियासी जो सी जमीन है किसकी दोबारा पाले। अब आज ये 540 किलोमीटर की सड़क के ऊपर, सर देखिए जजवीर जी, देखिए अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, देखिए हम नहीं सर अब मेरी बात पूरी होगी। सर देखिए, उसके बाद ये कह लें, ठीक है सर, ऐसा नहीं है ये बीच में बोल रहे थे, इन्होंने बात करने नहीं दी, अब मैं भी बात करूंगा। सर ये देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे, देखो सबको पता है लेलड़ियां निकालते हैं भाजपा की, सबको पता है, ठीक है ना। और देखिए अब जो सी 540 किलोमीटर जमीन की बात कर रहे थे कि भी सड़क जो सी मान साहब ने सरेआम कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है ना, सर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर आप रहने पता नहीं क्या ये डिबेट, सर ये सुन नहीं रहे। सर मैं आपके पास आऊंगा, वापस लौटूंगा, ठीक है जस्टिस जी। सर एक मात्र सीएम है जो उनसे बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। आटा दाल स्कील में मैंने जैसे आपको बताया कि कैमरा भी लगेंगे, बायोमेट्रिक भी लगेगा। आज सीएम साहब ने यह कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कोशिश कर रहे हैं पूरे पंजाब में इंट्रोड्यूस करने की, पुलिस में भी, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उन्होंने देखा 540 किलोमीटर की सड़कें बनी ही नहीं, और उन्होंने ये भी कहा है साथ में इंक्वायरी होगी। अरे भाई इंक्वायरी आपकी तरह नहीं होती कि अफसर बना के दे दे और मंत्री अपना हिस्सा रख ले और साइन कर दे। हमारे मंत्री ऐसे नहीं है,
अगर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के ऊपर विचार होगा, कमेटी बैठेगी और प्रॉपर इंक्वायरी हो रही है, ताकि आपके आसपास अच्छे से सबूत इकट्ठे करें। नहीं तो आपने तो भाग के जाना ही है बेल लेने। तो हमारे पास इतना सामान होना चाहिए कि भी हम आपके खिलाफ कार्रवाई ठोस तरीके से करें। अगर नहीं करेंगे तो आप कहोगे अरे इन्होंने तो एक दिन में कौन सी इंक्वायरी होती है, 2 दिन में कौन सी होती है। कोहली साहब सब्र रखो, सबका नंबर आएगा। जिन्होंने पंजाब के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता किया है, जो लोगों ने अपनी इंग्लैंड में जाके पार्किंग खरीदी है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके हजारों एकड़ जमीन ली है, जिन्होंने दुबई के अंदर अपने होटल खरीदे हैं, वो सभी के खिलाफ एक्शन होगा। आप सब्र रखिए, सबका नंबर आएगा। चलिए ठीक है, सब पे कार्रवाई होगी। सरकार का ये कहना है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार में पाया गया तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। मैडम मीना जी के पास आऊं, उससे पहले सुखजिंदर सिंह कोहली जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मेरे पास समय की सर कमी है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी में अपनी बात रखिए। कोहली साहब, ये जाते कहाँ? पहली बात तो वो मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने पहले बात दोनों पार्टियों की कर रहा था कि गैर कानूनी तो कुछ भी नहीं, ना वो राज्यसभा से ना लगाने पे, ना इनके मंत्री बदल पे। बात तो वो है कि पीछे कहानी क्या है, उसकी बात कर रहा था। ये ऐसे ही उसे जलेबी बनाने लगे। एक दूसरी बात, ये 1-2 दिन में की क्या बात कर रहे? 2 साल होने वाले हैं आपको कार्रवाई करने को, 2 साल। आप कह रहे हैं कि हम 1 या 2 दिन सर नंबर लगेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कांग्रेस सर देखिए, विजिलेंस के केसेस हुए हैं ना, क्या कार्रवाई नहीं हो रही? सबका नंबर लगेगा सर, अकाली दल के भी लोगों का नंबर लगेगा, कांग्रेस की भी लगेगा, सबका लगेगा नंबर। अब केसेस है ना, कांग्रेस के पुराने मंत्री अंदर गए ना, उन्होंने जो पंजाब के हितों के साथ समझौता किया, अंदर गए ना। आप कल बोल बहादुर हो, सिर्फ बोलना है लोगों को। नहीं सर, सबका नंबर आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोहली साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अकाली दल के भी उन लोगों का जिन्होंने पंजाब के साथ जो माफिया राज किया, उनका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। उनका भी नंबर आएगा, ठीक है सर, उनका भी नंबर आएगा। मुझे बात पूरी करने दो। हाँ, ये कह रहे हैं दूसरों को है बेईमान। ओ भाई साहब, आप तो हजारों लैपटॉप उड़ा देने वाले लोग हो, फिर भी आपकी जमानत नहीं हो रही, वहां पड़े हैं दिल्ली में 6 महीने साल से। आप कट्टर ईमानदार लोग दूसरों को की जमीनें और सर जी कोहली साहब, वहाँ पे तो ईडी ने ये कह दिया कि भी मनीष सिसोदिया ने पर्सनल के लिए पैसा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया ने ये प्रूव हो गया भाई सर, ये प्रूव हो गया। वहां पे ईडी ये मान गई है कि मनीष सिसोदिया ने अपने लिए एक भी पैसा नहीं लिया। ये और सबको पता है कि मनीष क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि अवैध माइनिंग जिस तरह से पंजाब का ये मुद्दा बना हुआ है और विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा, लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि हमने नई पॉलिसी बना दी है, हम जो है वो माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। आपने जैसे सुना, जब तेजी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई जो है सरकार करेगी, ईमानदारी के साथ करेगी। मैडम मीना जी। जसप्रीत सिंह जी, पहले तो मैं जसप्रीत सिंह जी की तारीफ करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे मिमिक्री एक्टर, बहुत अच्छे। कोहली साहब की बड़ी अच्छी नकल उतार रहे थे। और दूसरी चीज ये नहीं, मैं मोदी जी की भी उतार सकता हूँ। मैंने कहा कि मोदी जी की भी उतार सकते हैं, बस मित्र ही कहना, मित्र ही कहना बस। अब ये आपने 3 मंत्री बदले, या तो ये नालायक थे या इनके ऊपर कोई एलिगेशन था। यदि नालायक थे, मुझे नहीं लगता कि इनके मंत्रालय बदलने चाहिए थे, इनके पर इनको जो है घर बिठाना चाहिए था, पर इनके मंत्रालय बदले गए। इसका मतलब ये नालायक नहीं थे। तो दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ या तो ये करप्शन में लिप्त थे या भ्रष्टाचारी थे, जिसकी वजह से इनके जो है मंत्रालय बदले गए। यदि दूसरा ऑप्शन यदि आता है तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए है। तो दोनों चीज यहाँ पर नहीं हुई, जिससे बिल्कुल क्लियर है
कि जो सरकार जो है इस माइनिंग माफिया के जो है हैंड इन ग्लोव। सर जसवीर जी हमारा तो इतना जसवीर जी बस मेरे को 10 सेकंड दे देना। हमें भी देना बाद में। ठीक है चलिए ठीक है मैं हैरान हूँ मीना जी की बात पे, मतलब मीना जी कह रहे हैं जैसे की बात पूरी होने दीजिए सर। ठीक है, पंजाब सरकार के पैसे और पंजाब सरकार के खाते में आने को अपने जो है मिली भगत करके आपस में ना बांटते फिरो। तो इसलिए कोई रोड मैप टाइम पास करते रहते हैं, या हमारा रोड मैप आ गया हमने ये कर दिया। हम ग्राउंड रियलिटी क्या है, मतलब ग्राउंड में तो इनका कुछ भी नहीं है, तो बस बोलते जाओ और जहां फंस जाते हैं केंद्र सरकार। तो इसलिए इनको स्पष्ट होना पड़ेगा, इनको बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। यदि डिबेट में भी आते हैं तो अपना जो है जिस डिबेट के लिए आ रहे हैं वो क्लियर कर आए। ये नहीं कि भाई मैं कहीं फंस गया तो मैं इधर चले जाऊं, उसको टारगेट कर दूं, उसको टारगेट। अब ये डिबेट माइनिंग के ऊपर रोड मैप बना दिया, मतलब आपने कितना अच्छा टॉपिक दिया कि रोड मैप हो गया तैयार। कौन सा रोड मैप तैयार हो गया, उसके ऊपर तो इन्होंने एक पॉइंट भी नहीं बोला यहाँ पर। मतलब आप जो है राज्यसभा, अब केंद्र के राज्यसभा मेंबर को टारगेट कर रहे हो, मंत्रियों को टारगेट कर रहे हो। आप कहाँ हो? बीजेपी जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप सिर्फ एक पंजाब में मिस कॉलर मार के लड़ रहे हो। सबसे बड़ी बस यही झूठ बोलकर जो आप ये कोशिश कर रहे हो कि किसी ठीक है आपकी बात एक मिनट बस बस 10 सेकंड मेरे पास समय की कमी है। 10 सेकंड अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मीना जी कहते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर मीना जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से क्यों डरी हुई है? क्यों आपकी ईडी ने जाके मनीष सिसोदिया को ये कहा कि इन्होंने एक पैसा नहीं लिया, भाई पार्टी फंड में है, आपने ये कहा? अरे सबसे बड़ी पार्टी आज दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डरी हुई है, तभी आपने दिल्ली का शासन जो सा है अपने अंडर ले लिया। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं मीना जी, ठीक है अपनी बात रखिए। मीना जी अपनी बात रख लीजिए। मिमिक्री ना करा करे, ना करा करे। सर जी मिमिक्री मैडम पंजाब के हो तो पंजाब के साथ खड़े हो, सेंटर के साथ मत खड़े हो, ठीक है? आपने कहा कि भी पहला सेगमेंट आपने सुना ही नहीं। पहला सेगमेंट सारा माइनिंग पे ही था, पहला सेगमेंट सारा माइनिंग पे ही था, आपने सुना ही नहीं। वो पैसे तो ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई। सुरेंद्र सिंह कौनी जी अपनी बात रखिए। कोई रोड मैप की बात नहीं हुई कि क्या करना है, क्या सरकार ने प्लान बनाया। ठीक है, तोहमत जैसे इनका है शुरू से बना के तोहमतबाजी, इसका उसके इसका। ये कहते हैं कि जी ये मुख्यमंत्री है, पारदर्शिता की बात करते हैं, और फिर अड्डी पे भी घूम जाते हैं साथ ही साथ है। कभी कहते हैं गोल्डी पकड़ लिया, कभी कहते हैं BMW आ गई, फिर अड्डी पे भी घूम जाते हैं ऐसे। ये नए तरह की सियासत अड्डी पे ठीक है आप सबकी बात है क्योंकि सरकार ने जो रोड मैप तैयार कर लिया। हालांकि रोड मैप पे भी कई तरह के सवाल है, लेकिन ऐसे में पंजाब के नवनियुक्त जो खनन मंत्री हैं चेतन सिंह जोधा माजरा, उनको जो है ओहदा दे दिया गया। उनके द्वारा ये कह दिया गया कि जो अवैध खनन माफिया है वो जो है वो अपने आप तो सुधरे नहीं तो उनके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी, और किसी भी तरह की सरकार जो है अवैध खनन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। और ऐसे में इसी को लेकर लगातार जो है सवाल ऑपोजिशन उठाती नजर आई, और समय की मेरे पास कमी है। इस चर्चा को यहीं तक समाप्त करेंगे, कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।